और आज बहुत सारे बच्चे हेल्थ को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितना आपका खाना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका खाना कोई ऐसा बढ़िया खाना नहीं है। आप कभी यहाँ पे जंक फूड खा लोगे, कभी चाउमीन पेल रहे हो, कभी मिक्स वेज पेल रहे हो, कभी वो क्या नाम है उसको मंचूरियन खा रहे हो, कभी मोमोज खा रहे हो, कभी बर्गर खा रहे हो, कभी बिरयानी खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। अब सोच के देखना, आप एक दिन में डाइट जो आप ले रहे हो उसमें 90% डाइट ऐसे है जो आपकी आपकी आंखों में नींद लेके आती है। आपको लगता होगा कभी कि पूरा दिन आलस क्यों आता है, उसका रीजन एक ही है, आपकी डाइट ही वैसी है। आपकी डाइट में दूध तो है ही नहीं, अब आपकी डाइट में दही नहीं है, आपकी डाइट में लस्सी नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सैलेड नहीं है, आपकी डाइट में जूस नहीं है, नारियल पानी नहीं है। आपके डाइट में सारा वो फूड है जो आपके दिमाग को भरता जा रहा है, और तभी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आपका ना तो मन लगता है, दिमाग कहीं और जा रहा है, कभी झटके मार रहे हो, कभी लेट जाते हो, फिर आपको लगता है कितना कितना थकान। 1 घंटा पढ़ने के बाद तो कहते खत्म, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। उसका रीजन ये है कि आपके अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आपका पूरा शेड्यूल ही बिगड़ा पड़ा है। आप सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या नोट कर लेना, आपको खुद हैरानी होगी कि आपने किया क्या दिन में, क्योंकि आपका रूटीन ही नहीं है ना। को कितने बच्चे ऐसे होंगे क्लास के लिए 5 बजे उठते होंगे, गर्म पानी पीते होंगे 2-3 ग्लास। रूटीन होती है सर, जिंदगी जीने की रूटीन होती है। आप कईयों के चेहरे पे अगर नूर देखते हो, वो तो नूर पैसों का बात एक अलग है, बट नूर उसकी हेल्थ का भी है। तो मैं कहना चाहता हूं, उनको देखो सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, उनके चेहरे पे नूर देख लो। 72-73 साल के हैं, पूरा दिन भाई साहब मीटिंग कर रहे हैं, और हम जैसे 20-20 साल 25-25 साल के 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, खत्म। उसका रीजन क्या है, हमारी अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात यह है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, और पेपर के आने से पहले ही बच्चों के तबीयतें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब टाइम आ चुका है बस, वो अब पेपर है ना, अभी जून पेपर है ना, 1 जून का पेपर है। अब 15 अप्रैल के बाद, अब 24 अप्रैल होगी, 15 अप्रैल के बाद ना बच्चों की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, और आप सब जानते हो जब बुखार हो जाता है 4-5 दिन तो शरीर उठता ही नहीं है, टूट जाता है शरीर। फिर खांसी हो रही है तो मन नहीं लगता। तो आपको थोड़ा सा, अब जिसने क्लियर करना है, मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, जिसने क्लियर करना है, अगले 40 दिन आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। बच्चे कह रहे हैं सर आप कह रहे हो ना आपके पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो लिमिटेड पैसे हैं। मैं कह रहा हूं जो पैसे हैं उसमें अच्छी डाइट आ सकती है, ऐसा नहीं उसमें अच्छी डाइट नहीं आ सकती। आप अगर मान लो 30 रुपए के मोमोज आपने खाए तो मत खाओ ना मोमोज 30 रुपए के। फिर डॉक्टर ने कहा कि सुबह शाम 3 गोली खानी है मोमोज की, साथ में चटनी लगा के। यहां पे तो ना एक रूटीन बन जाती है कि मत खाओ वो, भाई 30 रुपए की और पोहा खा लो, पोहा अच्छी चीज, 30 रुपए की कुछ भी खा लो यार, ओट्स है, दलिया है, कुछ भी है, वट एवर। आपको लगता है वो बीमारों की वो है कि हम दलिया खाने वाले थोड़े, बट आपको ये नहीं पता जितना लाइट खाओगे उतना दिमाग तेज चलेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं सर, जो सुस्ती आज आधे बजे में देखता हूं क्लास चल रही है, वो ऐसे 110 बार सिर घुमाते होंगे भाई क्या चल रहा है। उसका रीजन यही है कि उनकी डाइट सिस्टम, रात को सोना अटरम शटरम टाइम पे है, 2-2 बजे आप सो रहे हो, 1-1 बजे आप सो रहे हो, कब सो रहे हो यही नहीं पता, फिर मोबाइल पकड़ के सो रहे हो। सुबह उठते ही आपकी आंख पहले नहीं खुलती, मोबाइल करके मोबाइल आप देखते हो कहाँ है। आप खुद देखना, आपकी आंख अभी खुली नहीं है, जैसे मोबाइल ऑन करते हो वो लाइट्स आपकी आंखों में जा रही हैं, वो बहुत हार्मफुल है आपके लिए, क्योंकि अभी आंख ही नहीं पूरी खुली, उसकी लाइट आपने आंख में घुसा दी, तभी चश्मे पे चश्मे नंबर बढ़ रहे हैं, थकान होती है, कभी ये सिर दर्द हो रहा है, कभी यहां सिर फट रहा है। रीजन यही है ना, आप देख ही नहीं आप दिन में क्या कर रहे हो। 95% लोग सोते टाइम और जागने टाइम हाथ मोबाइल में लेकर रखते हैं। ये नहीं है मैं इसमें इंक्लूड नहीं हूं, बट मेरी एक रूटीन अब हो चुका है काफी टाइम से है कि सोने से आधा घंटा पहले मैं मोबाइल अपने दूर रखता हूं, ताकि अलार्म मेरे को सुल जाए, बट मेरे से कम इतना दूर हो कि मेरे को उठना पड़े उसके लिए। क्योंकि अगर मेरे को उठना पड़ेगा तो छोड़ यार कौन उठेगा, जल्द सो जाते हैं। बट अगर तकिए के नीचे लेके करके कहां फोन है, फिर ये आप देखोगे तो भाई साहब फिर वो दिक्कत ही है। और आपको नहीं पता रात को कितनी रेज वाईफाई गंदी छोड़ता है, आपके लिए हार्मफुल बहुत सारी है। और तकिए के नीचे बिल्कुल रख के सोना ही नहीं चाहिए। और ऐसे कौन से आपको रात को चीफ मिनिस्टर के मैसेज आ रहे हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आती।
भाई रात को ऐसा कौन सा भाई, हाँ भाई अभी पूरी मीटिंग होगी, अभी मेरे को फोन चाहिए, सो जाओ उसको रख के 2 मिनट, बोल दो बेबी को नींद पसंद है। मतलब कई लोग रात को ताड़ते ही रहते हैं बस, कोई किसी का मैसेज ही आ जाए, अरे छोड़ दो भैया, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा सो जाओ उसको रख के, अपनी नींद पूरी कर लो, छोड़ो वापिस। गुस्सा आ रहा था मेरे को। मतलब मैं कहता हूं देखो सिंपल सी बात है, आपकी ना एक एज है और उस एज में ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। देखो एक एज होती है 18 से, बट मैं कहता हूं कि अगर यही एज है, कुछ कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर पता क्या सर्कल बन जाता है। और फिर फ्रस्ट्रेशन, जो लोग क्विट करते हैं उनसे पूछना, वो इस करके क्विट नहीं करते कि मुश्किल था, इस करके क्विट करते हैं उनको सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिला, या वो सही डायरेक्शन में चल नहीं पाए, फिर ब्लेम थोपते पेपर मुश्किल आता था। यार पेपर मुश्किल मैं तो नहीं मानता, यार दुनिया निकाल रही है, हम भी इसलिए बने, आपसे नालायक ही थे हम तो। ये आपको लग रहा है आपसे इंटेलिजेंट थे सर, 10 साल एक पेपर को पढ़ाते हो गए, आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे 10 साल में तो आपसे तेज दिमाग नहीं चलता था हमारा, आपका बहुत तेज दिमाग है। आजकल के बच्चों का मैं कह रहा हूं, अपनी 6 महीने के डॉक्टर को देखता हूं, उसको इतना तेज दिमाग है। मतलब जब उसको कल मैंने नोट किया, 6 महीने की डॉक्टर है, अपना हम देख रहे थे, जैसे मैं कमरे में कोई नहीं था, गिरी उठी खुद उठ गई, गिरी जो उसने कहा पापा सामने पापा है, पापा को देखते रोना, उसको समझ में आ गया ना कि अब कोई आ गया मेरे सामने। तो उस 6 महीने के बच्चे को पता कि अब मुझे क्या करना है। जब कमरे में कोई नहीं है, उसने कहा कोई नहीं है, अब मेरे को खुद ही उठना पड़ेगा, उठ गई। उसको पता कमरे में कोई है ही नहीं, मैं किसके सामने रोऊंगी। और जब उसने देखा कि अब कमरे में कोई आ गया है, तो वही सेम गिरी, रोना स्टार्ट, अब मेरे को उठाओ। तो मतलब उसको एक पता लग गया कि अब सामने कोई पर्सन है। तो दिमाग कितना तेज चल रहा है 6 महीने के बच्चे का, जो बच्चा इतना देख रहा है कि सामने कौन है। तो आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, प्रॉब्लम क्या, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा बस। अब जिस दिन वो सही डायरेक्शन में चला गया, आप कुछ भी कर सकते हो जी। हम जैसे नालायक अगर बन गए ना सीए, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये आपको मानना पड़ेगा। ये बेकार की बात नहीं बोल रहा, बहुत सच्ची बात बोल रहा हूं। 12 साल पहले सर हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, ये मान लो, ये आपको बहुत फैसिलिटी मिल रही है। यूट्यूब पे रिवीजन क्लास हो रही है, टेस्ट पेपर हो रहे हैं, जगह जगह आपके नोट्स मिल रहे हैं, फ्री नोट्स। भाई साहब फ्री नोट्स, हम टीचर्स तरस जाते थे कि वो नोट्स हमें दे दे, बट आपको तो हर चीज मिल रही है। उसके बावजूद भी बच्चा पता क्या, जितना ज्यादा मिलता है मेरे को लग रहा है बच्चा कंफर्ट जोन में चलाता है। चल इस टीचर ने बात मानी, उसको पकड़ लेता हूं, उससे ले लूंगा, उससे। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिल सब जाएगा। आप कितना पढ़ रहे हो उसमें से आप ये तो देख लो। और यही एज है सर, मैं सही बता रहा हूं, यही एज है। बन जाओगे तो कुछ कर जाओगे, नहीं तो फिर आप फिर या तो क्विट करोगे, या फिर सर इसके साथ मैं जॉब कर लूं, इस साथ मैं ऐसे बैंकिंग कर लूं, सर मैं यहां घुस जाऊं। वो फिर वही होगा जो जैसे कई सारे बच्चे करते हैं। उनका रीजन सिर्फ एक है, सर पेपर मैं नहीं मान सकता मुश्किल आएंगे, जिसने तैयारी किया वो निकल भी रहा है, उसके रैंक भी आ रहे हैं, और सब इंसान कर रहे हैं। एक्सक्यूज देने वाले ने वो एक्सक्यूज ही देने हैं, वो जो मर्जी हो जाए। और कई लोगों के एक्सक्यूज अभी से तैयार होने स्टार्ट हो चुके हैं, अभी से तैयार होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्सक्यूज बनने स्टार्ट होते हैं 1 महीने पहले से। उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि अगर फेल हो गया तो कल क्या बोलना सबको, बीमार हो गया था, हाँ मैं एक हफ्ता पहले से मैं उठ ही नहीं पाया था। एक बात बता, 9 महीने तक क्या कर रहा था? 9 महीने तक फिर क्या? एक हफ्ता पहले तो उठ नहीं पाया था, तो 9 महीने तूने पढ़ाई नहीं की क्या? जिसका ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 आया ना, उसके एक दिन पहले उसके दादाजी एक्सपायर हुए थे। एक्सक्यूज देने वो भी दे सकती थी। तो आप जिसको सुनाते हो ना कि ये हो गया था, वो सबको पता एक्सक्यूज ही है जी। वो जिसके घर में दादाजी एक्सपायर हो गए, वो ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ रही है यार। और एक्सक्यूज, इससे बड़ा एक्सक्यूज क्या होगा जिसके घर में डेथ हो गई हो? उसका दिमाग ही काम नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। तो वो रैंक ऑल इंडिया रैंक लेके आ रही है, उसने सारे पेपर दिए हैं। मान्या का रैंक 1 आया था, उसके 500 कुछ शुगर है, उसके 500 लेवल की, डेली वो कितने इंजेक्शन लेती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो एक्सक्यूज मतलब ही नहीं बनता। खांसी जुकाम का, भाई खांसी जुकाम हो गया तो ध्यान रखो ना, काम करो ना। ये क्या मतलब हो गया, खांसी जुकाम हो गया तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा? घर में शादी थी, एग्जाम, तो आपको पहले से नहीं पता था? ये हर एक इंसान को पता होता है सर कि तबीयत खराब हो सकती है, तो पहले से हर इंसान प्लान करके चलता है। प्रॉब्लम क्या, आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है, फिर थोपते दूसरे पर कि इस बार रिजल्ट कम आ गया, इस बार पेपर मुश्किल आ गया। भाई साहब ये तो हर साल ही होगा, ये हर साल ही होना है, आप ये मान लो, हर साल ही होना है। रिजल्ट कोई बढ़ने वाला नहीं है, ना आज ना कल। कभी ना कभी कोई पेपर मुश्किल बनना है। सीएल आसान बन गया, टैक्स मुश्किल बन जाएगा, टैक्स आसान बन गया, एसबीसी बनेगा। तो भाई पेपर चल रहे हैं, ये कोई 11वीं 12वीं पेपर तो चल नहीं रहे कि हाँ भाई चलते रहेंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा अगले आने वाले जितने दिन है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान स्टार्ट करो। अभी 40 दिन है, 40 दिन भी कम नहीं होते। 18 दिन के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी, ठीक है ना। तो अभी बहुत कितनी महाभारत खत्म हो सकती है और अभी भी टाइम है। बस थोड़ा सा एक नोट, आधा घंटा अपने आप को दे दो दिन में बस, और आधा घंटे में बस ये नोट कर लो सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन क्या रही है। अगर वो लिख लोगे जून में पास हो जाओगे, नहीं लिखोगे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा तो दिक्कत आएगी क्या। और मैं मानता हूं जो बच्चे इस टाइम भी अगर आप आ रहे हो तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि अगर अभी भी आप आ रहे हो तो इनमें आप पढ़ने वाले हो। आपके है अंदर कि मेरे को जून में निकालना है, क्योंकि जिनके जून में निकालने का नहीं है वो इस टाइम आते तो बीच में छोड़ चुके कि हम बाद में देंगे, बट आपके अंदर अभी भी है तो इट मीन्स अगर है तो उसको थोड़ी सी और पुश कर दो, उसको निकाल दो।